देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूनिट नंबर 1, यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इस वाले यूनिट में हम लोग को कंप्यूटर के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। A computer is an electronic device that processes data performing task according to set of instruction called program। मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोग्राम के हिसाब से, मतलब जो कमांड होता है ना उसके हिसाब से क्या करता है, वो काम को करता है। फीचर्स का अगर बात करें तो कंप्यूटर्स का फीचर क्या है, जो काम हम लोग कंप्यूटर से कराते हैं उसमें से बहुत सारा ऐसा काम है कि हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, बट कंप्यूटर का फीचर्स क्या है, सबसे पहला ये स्पीड है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एट इनक्रेडिबल स्पीड मच फास्टर देन ह्यूमन कैपेबिलिटी। मतलब कंप्यूटर का जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि कंप्यूटर कोई भी टास्क को स्पीडली कर सकता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, दे परफॉर्म कैलकुलेशन एंड टास्क विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब कंप्यूटर का जो गलती का चांसेस है वो मिनिमम होता है या ना के बराबर, या समझो होता ही नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर कोई भी काम को एक्यूरेटली करता है। स्टोरेज का अगर बात करें तो कंप्यूटर कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फॉर रिट्राइबल एंड यूज एट एनी टाइम। मतलब कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा, डेटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हम लोग रख सकते हैं ताकि उसको हम लोग फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है। जैसे फोटोज वीडियोज रखना या म्यूजिक्स वगैरह एंड सो ऑन जो भी है। उसके बाद है वर्सिलिटी। वर्सिटिलिटी, they can perform a variety of tasks from simple calculation to complex simulations। मतलब कंप्यूटर जो है ना वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, एडॉप्टिव है। मतलब इसको अपने हिसाब से हम लोग बदल सकते हैं और ये हम लोग का सिंपल काम से ले करके कॉम्प्लेक्स काम को भी परफॉर्म कर सकता है। फिर है ऑटोमेशन। वंस प्रोग्राम कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब एक बार प्रोग्राम करने के बाद कंप्यूटर अपना काम खुद से भी ऑटोमेटिकली कर सकता है। मतलब एक बार उसका प्रोग्राम, मतलब एक बार कमांड देने के बाद वो काम क्या करेगा, अपना ऑटोमेटिकली कर देगा विदाउट नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। अच्छा, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, एप्लीकेशन क्या होता है, देखो जो कमांड होता है ना, कमांड का मतलब जो चीज हम लोग कंप्यूटर को करने बोलते हैं, तो कमांड के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं हम लोग, एप्लीकेशन कहते हैं। एक एप्लीकेशन में एक से ज्यादा कमांड्स होता है, ठीक है। तो कमांड के समेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ एप्लीकेशंस के नाम, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम्स एंड रिसर्च। हेल्थ केयर के में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक टूल एंड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वो बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है ना हॉस्पिटल में, पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड्स वगैरह रहता है ना। बिजनेस का बात करें तो बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंप्यूटर सॉरी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब एक तरीके का डेटा है, एक एप्लीकेशन है। बहुत सारा बिजनेस का अपना खुद का एप्लीकेशन होता है अपने डेटा को मेंटेन करने का। इंटरटेनमेंट के फील्ड में क्या होता है, वीडियो गेम्स है, बहुत सारा स्ट्रीमिंग सर्विस है, डिजिटल मीडिया क्रिएशंस एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेंस में सिमुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च। कम्युनिकेशन के केस में ईमेल्स है, सोशल मीडिया है एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीनों ही है। अब आते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में। देखो कंप्यूटर्स कितने टाइप का होता है। फर्स्ट वाले का नाम क्या है, सुपर कंप्यूटर्स। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है, जो मेनली यूज करता है कौन, साइंटिस्ट लोग, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट। तो यहाँ टाइप से अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या है, एक्सट्रीमली पावरफुल एंड यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस। वेदर फोरकास्टिंग, मतलब वेदर का फोरकास्ट करना कि कल का वेदर क्या होगा या कुछ टाइम के बाद का क्या होगा, इसके लिए किसका ये होता है, सुपर कंप्यूटर्स, है ना। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। देखो सुपर कंप्यूटर्स अगर देखोगे तो
इस टाइप का होता है सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, सुपर कंप्यूटर्स है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है यहाँ पे, मतलब वास्ट डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद अगर बात करें तो सेकेंड वाले का नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है, लार्ज एंड पावरफुल यूज्ड बाय द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा मतलब कम एफिशिएंटली काम करता है, जो कि बड़ा बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, इसका यूज कौन करता है, साइंटिस्ट वगैरह ये लोग। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कौन करता है, बड़ा बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मतलब सेम टाइप का ही देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा अलग होता है, मतलब सुपर से थोड़ा सा स्लो ही चलेगा। ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज का डेटा होता है ना, वो लोकली सेव होता है। जैसे कि देखना, बहुत सारा मूवीज में देखे होंगे, जो कितना पैसा अकाउंट होल्डर के अकाउंट में है, वो चीज देखना, एक पूरा बना रहता है, मैंने लाइटिंग लगा रहता है, अलमारी टाइप का दिखेगा। वहां पे सारा जो डेटा होता है ना बैंक्स का, वो एक जगह पे कलेक्टेड रहता है कि कौन से कस्टमर का कितना पैसा डिपॉजिट है। ठीक है, क्योंकि जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं ना ऑनलाइन, उसके लिए एक मतलब स्टोरेज खरीदना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना स्टोरेज खुद ही बना लेता है। तो दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे डेटा को स्टोर, मैंने मेन पर्पस होता है डेटा को स्टोर करना और वहां से एक्सेस करने का। ठीक है, और क्योंकि इसमें हैकिंग्स वगैरह क्या होता है, थोड़ा कम। अगर तुम डेटा किसी ऑनलाइन बाई करोगे ना, तो वहां पे हैकिंग का चांसेस क्या है, ज्यादा। तो क्लाउड में रखने से बेटर अगर तुम अपने पास डेटा को रखते हो, है ना, एक तरीके का मेमोरी कार्ड जैसा हो गया, तो उसको उसका हैकिंग का चांसेस क्या है, लगभग जीरो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। ये क्या होता है, मिड साइज एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटा मोटा बिजनेसेस यूज करता है, इसका नाम क्या है, मिनी कंप्यूटर्स। अब ये मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, थोड़ा सा मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा मिलेगा तुमको, और थोड़ा अलग टाइप का होता है मिनी कंप्यूटर्स। देखो इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप के कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। मतलब एक तरीके का लैपटॉप जैसा कह सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये वाला क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से कंप्यूटर का बस तुमको जान करके रखना है कि क्या क्या नाम है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो कंप्यूटर है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। मिनी से भी जो छोटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। और माइक्रो कंप्यूटर्स वही कंप्यूटर्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, हम लोग का जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो सब किस में आता है, माइक्रो कंप्यूटर्स में। ठीक है, सो पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप फॉर इंडिविजुअल यूज, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके अलावा है इम्बेडेड सिस्टम। अब इम्बेडेड सिस्टम ये कौन सा कंप्यूटर है, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर इम्बेडेड विद इन अदर डिवाइसेस, जैसे कि स्मार्टफोन एंड अप्लायंसेस। जैसे हम लोग है, स्मार्ट वॉच में भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, क्योंकि उसमें भी डेटा स्टोर होता है। ठीक है, स्पीडली कैलकुलेशंस होता है, काम भी होता है, तो वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है। बट उस कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, इम्बेडेड कंप्यूटर। हम लोग का स्मार्टफोन का जो सिस्टम है, वो भी एक तरीके का क्या है, कंप्यूटर है, बट इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्बेडेड कंप्यूटर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स का क्या क्या कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब
क्या क्या मिला करके कंप्यूटर को बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स का अगर बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब समझ लो कंप्यूटर का वो सारा पार्ट जो कि हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका हार्ड डिस्क हो गया, या फिर तुम्हारा माउस हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। माने कंप्यूटर का वो सारा पार्ट जो कि हम लोग देख सकते हैं, विजिबल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब जो विजिबल नहीं है। ठीक है, बस दो ही पार्ट, दो ही कंपोनेंट है, एक क्या कंपोनेंट है, हार्डवेयर, और एक क्या है, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो चीज को मिला करके बना होता है, हार्डवेयर का और किसका, सॉफ्टवेयर का। ठीक है, चलो हार्डवेयर का अगर बात करें तो देखो हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर में दो तरीके का डिवाइसेस है, एक को कहते हैं इनपुट और एक को क्या कहते हैं, आउटपुट। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, नाम दे देगा और पूछेगा ये इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, वो सारा डिवाइस जिससे हम लोग डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जैसे फोन के केस में भी देखना, कीबोर्ड का काम क्या है, डेटा को टाइप करना, तो वो इनपुट है, उससे हम लोग डेटा देते हैं कंप्यूटर को। सो इनपुट डिवाइस का नाम क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, और क्या है, स्कैनर। अब देखो स्कैनर बोले, प्रिंटर नहीं बोले, क्योंकि स्कैनर का काम है डेटा को लेना कंप्यूटर के अंदर, और प्रिंटर का काम है क्या, प्रिंट आउट निकालना, तो आउटपुट हो जाता है। ठीक है, तो इनपुट में आएगा कीबोर्ड, माउस, और कौन सा, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक्स होता है, एंड बहुत कुछ है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, मॉनिटर, प्रिंटर, और क्या, स्पीकर, और भी बहुत सारा नाम हो सकता है आउटपुट डिवाइस में। अच्छा, इसका पार्ट्स को यहाँ भी दिया हुआ देखो, हार्डवेयर हो गया। अब इसमें एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये शायद इमेज में भी देखे होंगे, कंप्यूटर पढ़े होते कभी। सीपीयू क्या है, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं हम लोग, सीपीयू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, इसका काम है क्या है, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं ना, वो जहां पे जाने वाला है वहां पे उसको पहुंचाना, एक तरीके का पोस्टमैन हो गया समझ लो। या मेन कंप्यूटर का ब्रेन है, जितना भी कैलकुलेशंस वगैरह है ना, वो सब कुछ कहाँ पे होता है, सीपीयू पे होता है। ठीक है, अच्छा एक होता है मेमोरी। अच्छा, कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो देखो दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये होता है नॉन वोलाटाइल, और जो सेकेंडरी होता है वो होता है वोलाटाइल। बट वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में डिफरेंस क्या होता है, देखना, हम लोग जब फोन में देखते हैं ना, तो फोन में एक रैम होता है और एक रोम होता है। तो प्राइमरी मेमोरी का काम ये है कि तुम्हारे इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर करके रखना। शॉर्ट टाइम का मतलब 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा तक स्टोर करके रखेगा इंफॉर्मेशन को, लेकिन उसके बाद जैसे उसको हटा दिए तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म, है ना। अच्छा, रैम और रोम, अच्छा दोनों प्राइमरी में ही दिया हुआ। अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइमरी में दिया गया रैम, वोलाटाइल भी है और कौन सा है, नॉन वोलाटाइल भी है। रैम और एक का नाम क्या है, रोम। रैम एंड रोम। रैम का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब समझ लो, एग्जैक्टली हम लोग मेमोरी को वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में भी डिवाइड कर सकते हैं। बट रैम का मतलब क्या होता है, रैम का मतलब वो स्पेस जहां पर डेटा शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर किया जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हट जाता है या हम लोग हटा देते हैं। और अगर परमानेंटली जहां पे डेटा को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रोम। तो रैम और रोम ये कंप्यूटर के अंदर का ही पार्ट है। कंप्यूटर के अंदर का पार्ट मतलब कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का बात करें तो इसके अंदर में क्या आता है, हार्ड ड्राइव, एसएसडी एंड यूएसबी ड्राइव। हार्ड ड्राइव का मतलब एचडीडी जिसको बोलते हैं ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एसएसडी आ गया है अभी, जो हार्ड डिस्क से थोड़ा ज्यादा। हार्ड डिस्क ड्राइव कुछ नहीं है, कंप्यूटर का समझ में एक मेमोरी कार्ड है जो बहुत बड़ा साइज का होता है। एक्सटर्नली हम लोग यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एसएसडी। अब हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर क्या है, जो बड़ा वाला मेमोरी कार्ड है समझ लो उसको हार्ड डिस्क कहते हैं, और छोटे वाले को क्या कहते हैं, एसएसडी कहते हैं। बड़ा वाला थोड़ा स्लो काम करता है, छोटा वाला थोड़ा स्पीड काम करता है।
ठीक है, दोनों एक ही चीज है। और फिर आता है यूएसबी ड्राइव, इसके अंदर में आता है पेन ड्राइव्स हो गया, या फिर जो कैसेट्स वगैरह होता है वो भी कौन सा मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि मेमोरी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। तो दो तरीके का होता है, प्राइमरी और कौन सा, सेकेंडरी। अब आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड द मेन सर्किट बोर्ड हाउसिंग द सीपीयू मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर का जो मेन ब्रेन है दैट इज सीपीयू। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को जोड़ने का काम किसका है, मदरबोर्ड का है ना। उसके बाद है पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू। अब ये पावर सप्लाई यूनिट कहाँ पे होता है, अगर डेस्कटॉप देखे हो तो उसमें देखना जो सीपीयू होता है ना, ये सीपीयू का बैक वाला साइड है, यहाँ पे एक पावर इंसर्ट करने का वो केबल होता है बड़ा सा, माने मेन पावर वाला जो पॉइंट होता है सीपीयू का यहाँ पे। तो इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, सॉकेट्स वगैरह में लगाते हैं। तो इसके अंदर का कुछ कुछ पार्ट्स होता है, फैन होता है और एक बड़ा सा पार्ट होता है, इतना बड़ा टाइप में होगा, जिसका नाम क्या है, पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट। इसके अंदर में फैन आता है और एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का रहता है, उसके अंदर में पावर सप्लाई का कुछ वायरिंग्स वगैरह रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पीएसयू। तो प्रोवाइड्स पावर टू द कंप्यूटर। जिससे कंप्यूटर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम किस में होगा, पीएसयू में होगा, पावर सप्लाई यूनिट में होगा। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो दो तरीके का सॉफ्टवेयर, एक का नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये दोनों अलग अलग क्यों है, दोनों का अलग अलग नाम क्यों है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हम लोग एंड्रॉइड के बारे में सुने नाम, ठीक है, या आईओएस के बारे में सुने, विंडोज के बारे में सुने। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड आता है और इसी सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर ऑन होता है और चलता है। लेकिन अदर फंक्शनिंग कराने के लिए हम लोग हो सकता है मान लो व्हाट्सएप का यूज करते हैं या ईमेल का यूज करते हैं। ये सब कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने कंप्यूटर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। विंडो 7 है, विंडो 10 है, या फिर लिनक्स है, या फिर मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करना। माने ह्यूमन बींग्स का इंस्ट्रक्शन के साथ हार्डवेयर के रिलेशन को क्या करना, स्टैब्लिश करना, काम किसका है, सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है दो तरीके का होता है, सिस्टम और कौन सा, एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशंस हो गया जिससे हम लोग का डिवाइस जो है वो चलता है। जैसे जब नया नया फोन खरीदते हैं ना, तो जितना सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये कभी हटता नहीं है नॉर्मली। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, विंडो हो गया, मैक हो गया, या लिनक्स हो गया, ठीक है। और एप्लीकेशन के अंदर में क्या आता है, प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, एमएस वर्ड का नाम सुने होंगे, या ब्राउजर्स वगैरह हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इनपुट डिवाइस और कौन सा, आउटपुट डिवाइस। अभी होता है क्या, देखो इनपुट डिवाइस का मतलब वो डिवाइसेस जिससे डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है। सो डिवाइसेस दैट अलाउ यूजर टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। अब बस नाम दो तीन जानना है तुमको। इनपुट का नाम क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और वेबकैम है। ये सारा कौन सा है, इंटरनल है। एक्सटर्नल का बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइसेस दैट रिसीव एंड डिस्प्ले और प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, जिससे कंप्यूटर का रिजल्ट दिखता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। एग्जांपल क्या होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कौन सा, प्रोजेक्टर। देखो अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर का क्या क्या जेनरेशंस था, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहला किस टाइप का कंप्यूटर था, उसके पहले क्या हुआ। तो देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का बात करें तो सबसे फर्स्ट जो जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो 1940 से लेकर के कब तक चला, 1956। ये बहुत बड़ा टाइप का कंप्यूटर, मैंने काम वही था लेकिन इसका साइज क्या था, बहुत ही बड़ा था। उस टाइम में अगर हार्ड डिस्क देखोगे ना, हार्ड डिस्क या कंप्यूटर का साइज देखोगे, तो अगर मान लो ये नॉर्मल इंसान का साइज है तो ये समझो कंप्यूटर का साइज है उस टाइम में, ठीक है।
अब यहाँ पे यूज किसका होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखो इस टाइप का था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर्स, या ये समझ लो। ठीक है, तो इस टाइप का जो कंप्यूटर्स था वो सब कौन सा था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, सबसे बड़ा बड़ा बिगेस्ट साइज का कंप्यूटर है ये। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इस कंप्यूटर का, फीचर क्या था फर्स्ट जनरेशन का, बहुत ही बल्कि था, बहुत बड़ा साइज का था। पावर कंजप्शन क्या था, बहुत ही ज्यादा। और इसका जो काम था वो बहुत कम था, माने परफॉर्मेंस बहुत कम काम करता था। सेकेंड जनरेशन का डेट है 1956 से लेकर 1963। डेट याद रखना, डेट बहुत बार आ जाता है क्योंकि इसमें जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आता है 56 से लेके 1900 क्या 63। देखो पहला वाला स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, 1940 है ना, 40 से लेके 56 माने कितना साल हो गया, 17 साल। ठीक है, और 56 से लेके 63, 7 और 10, ये भी लगभग कितना, नहीं 7 साल। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड जनरेशन। अच्छा, इसका फीचर देखो, सेकेंड वाले का ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। एग्जाम्पल IBM 7090, ये इसका नाम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था सेकेंड जनरेशन का, थोड़ा सा स्मॉलर था, भरोसा करने के लायक था, फास्टर था पहले के कंपैरिजन में, मोर एनर्जी एफिशिएंसी, पावर क्या लगता था थोड़ा कम, एज कंपेयर टू क्या, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फिर आता है थर्ड का, स्टार्टिंग हुआ था 1964 से लेकर 1971। यहाँ पे आईसी का यूज किया गया, आईसी का नाम सुने हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका नाम इसका एग्जांपल था IBM 360। फीचर्स क्या था, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ा और ज्यादा हो गया, साइज थोड़ा और छोटा, कुछ नहीं साइज छोटा होते आ गया। ठीक है, प्रोसेसिंग हो गया एंड साइज, कॉस्ट भी घट गया, ज्यादा भरोसा करने के लायक और कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग, इससे एक से ज्यादा काम भी हम लोग कर सकते थे। फिर था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब इसमें यूज किया गया माइक्रो प्रोसेसर्स का। एग्जाम्पल इंटेल का 404 मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। अभी जितना भी मॉडर्न आता है ना पर्सनल कंप्यूटर, हम लोग जनरली i4 का या i3 का यही सब यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन समझ रहे हो ना, i3 का यूज करते थर्ड जनरेशन हो गया। फीचर्स क्या था, वेरी कॉम्पैक्ट, वेरी फास्ट प्रोसेसिंग, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड वाइड स्प्रेड यूज इन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल एप्लीकेशन। ठीक है, फिर आया फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट्स एंड बियॉन्ड। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी का बात करें तो फिफ्थ में क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया गया। IBM वेटसन हो गया, क्वांटम कंप्यूटर्स हो गया, इसका एग्जांपल है। क्वांटम कंप्यूटर्स का नाम सुने होंगे, ये भी मेनली देखना साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स को, दिखा देते हैं। ये इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इस टाइप का वो तो कंप्यूटिंग हो गया, इस टाइप का समझ लो ये कंप्यूटर्स। ठीक है, उसके बाद फीचर्स क्या था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ AI का यार फिफ्थ जनरेशन जितना है, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ 2 से 3 डेटा को प्रोसेस कर सकता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, मतलब अपने लैंग्वेज में भी उसको समझा सकते हो। ठीक है, देखो फिर बात करते हैं हम लोग हार्डवेयर और किसका, सॉफ्टवेयर का। ठीक, अब देखो हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का जो फिजिकल कंपोनेंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जांपल पूछेंगे तो क्या आता है, CPU आता है, रैम आता है, हार्ड डिस्क आता है, मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, माइक आता है, एक्सेट्रा। ये तो हार्ड ड्राइव है जिसको देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म टास्क। मतलब देखो हार्डवेयर को कैसे काम करना है बताता कौन है, सॉफ्टवेयर बताता है।
ठीक है। तो इसके अंदर में क्या आता है सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटीज, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़े थे ना, और कौन सा, एप्लीकेशन। दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर का टाइप्स का बात करें तो सॉफ्टवेयर कितना तरीके का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, मैनेजेस द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी पढ़े हम लोग। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको भी रीड कर चुके हैं हम लोग। इनेबल यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, अब यहाँ पे यूजर जो है ना अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, अलग अलग गेम्स, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब ये क्या सॉफ्टवेयर है, फोन में भी आता है, देखो क्लीन अप करके आता है, एंटीवायरस आता है, ये सब यूटिलिटी है। सो हेल्प मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। यूटिलिटी का काम बस इतना है कि कंप्यूटर की स्पीड को बरकरार रखना, या स्पीड को मेंटेन रखना, या कंप्यूटर के हेल्थ को अच्छे से रखना। जैसे एंटीवायरस का यूज करते हैं हम लोग, डिस्क क्लीनअप टूल्स का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो इसका काम क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर देखो यहाँ पे दिया गया तो कंप्यूटर मेमोरी जो है ये दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक क्या है सेकेंडरी, जो वहां पे बता रहे थे। एक वोलाटाइल होता है और एक क्या होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल, ठीक है। अभी ऐसा ही समझ लो कि तुम कहीं पे पैसा, मान लो पैसा काउंट कर रहे हो, तो तुमको हम एक बार पैसा काउंट करने दी, उसमें 10,000 था, तो तुमको वैसे 50 बार काम करा है। तो पहला बार काउंट करने के बाद जब मेरे को पैसा रिटर्न दे दिया तो तुम पहला वाला लगभग भूल गया, क्योंकि तुमसे वही काम रिपीटेड करवाया ना। तो जो पहला बार पैसा दिया, फिर दूसरा काउंट करने के बाद पहला भूल गया, तीसरा करने के बाद दूसरा भूल गया। तो ये जिस मेमोरी में तुम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रख रहे हो ना शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, जो कि क्या होता है वोलाटाइल होता है। जैसे कि हम कोई नंबर यहाँ से पढ़ करके फिर तुम्हारी तरफ देख करके नंबर बोल रहे हैं, तो वो जहाँ स्टोर करके रखे ना इंफॉर्मेशन, वो कौन सा मेमोरी में है, प्राइमरी मेमोरी। वो कुछ देर के बाद इंसान भूल जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब उसको परमानेंटली याद रखना टाइप में। तो वैसे ही वोलाटाइल मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। सीपीयू इसका यूज क्या करता है, डायरेक्टली करता है, वो वोलाटाइल होता है। इसका एग्जांपल क्या है, रैम, जिसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अच्छा फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। माने शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं तो प्राइमरी, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो सेकेंडरी। जैसे देखना हम लोग का ऐप बैकग्राउंड में रन करता है, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, ये जितना तुमको दिख रहा है ना, ये टेलीग्राम हो गया और सफारी हो गया, ये सब किसके अंदर में, रैम के अंदर में। रोम के अंदर में क्या होगा, जो डेटा मेरा इस टैब के अंदर है वो रोम हो गया। मैंने जहाँ पे अगर म्यूजिक्स रखे हुए, वीडियोस रखे हुए, तो वो किसका पार्ट है, रोम का पार्ट है। नॉन वॉलेटाइल का एग्जांपल क्या है, देखो हार्डवेयर, एसएसडी और कौन सा, यूएसबी ड्राइव। एक होता है कैच मेमोरी। अब ये कैच मेमोरी क्या होता है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू फॉर द फास्ट एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। अब एग्जैक्टली ये कैश मेमोरी क्या है जैसे मान लो हम लोग ब्राउजर में कुछ सर्च करते हैं, तो वो हिस्ट्री के तौर पे रह जाता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग कैच मेमोरी, जहां पे तुम्हारा हिस्ट्री स्टोर करके रखा जाता है। या बहुत बार देखना फोन में जो है ना, फोन के अंदर में एक फोल्डर होता है, कैच कैच करके फोल्डर होगा। देखना फोन का एप्लीकेशन के अंदर में कैच करके फोल्डर होगा, वहां पे देखना जो तुम्हारा ओरिजिनल फोटोज है उसी का कॉपी फोटोज मिल जाएगा तुमको, छोटा छोटा साइज का। जैसे ओरिजिनल फोटो अगर 2 MB का है तो वो होगा 2 KB का, एकदम छोटा साइज का होगा लेकिन होगा, ठीक है। कैच करके एक फोल्डर होता है। फिर नेक्स्ट वाले का नाम क्या है, वर्चुअल मेमोरी। अभी वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव यूज्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। जब रैम को एक्सटेंड करवा देते हैं, जैसे मान लो 4 GB का रैम है, उसको एक्सटेंड करवा दिए, अलाउिंग फॉर लार्जर प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली, उससे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। मतलब तुम्हारे पास एक रैम लगा हुआ है, अगर तुम दूसरा रैम लगा देते हो ताकि तुम्हारा कंप्यूटर क्या चले स्पीड में, तो दूसरे वाले रैम को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी।